देख रहे हैं डीपीएस भारत। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको दिखाएंगे कि हम ऐसी जगह पे पहुंचे हैं, किला दरहाल के ऐसे घर में पहुंचे हैं जहां पर आज कमाने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनके घर की हालात हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हैं हालात। क्योंकि सरकार की तरफ से जब कहा जाता है कि दो दो मकान दिए जाएंगे, लेकिन आखिरकार ऐसे लोगों को क्यों प्रायोरिटी में नहीं रखा जाता, ऐसे लोगों को क्यों इग्नोर किया जाता है, ऐसे लोगों को क्यों नहीं मकान दिए जाते, जब सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हर घर पक्का होगा। लेकिन आज हम आपको ऐसा घर दिखाएंगे, जब आप देखोगे कमरों के हालात तो एक कमरा था वो भी गिर चुका है। तो हमारे साथ आज यहाँ के जो बुजुर्ग माता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनको मकान सरकार की तरफ से आपके पिछले कुछ दिनों में सुना है कि आपके बच्चे की एक्सीडेंट के द्वारा मौत हो चुकी है। जी जी। तो क्या कहना चाहेंगे, सरकार की तरफ से कुछ मकान नहीं मिले क्या? कोई नहीं मिले मकान, पहला भी नहीं मिले, कारालो मार गए तो नहीं मिले, फिर बच्चे तो उसकी भी डेथ हो गई। तो मेरा मकान की ये हालात देखो, कोई सरकार ने नहीं, तो मोदी वाला 2000 रुपये तो वो भी बंद कर गया। किस तरीके से बच्चे की मौत हुई? बच्चे एक्सीडेंट हो, आर्मी गड्डी ना लगो तो बच्चे मार गए। अगले दिन जे नहीं पे पक्का हो गए, तो दूसरे दिन 18 ने जे नहीं पे, 19 ने कार रहे तो 20 ने डेथ हो गई उसकी। तो बहुत मुश्किल नाल बाल बच्चे पालू ने। मेरे मकान की हालात देखो, कोई सरकार ने मैंने कख नहीं दी। तो आपका बच्चा किस डिपार्टमेंट में था? बिजली में। बिजली डिपार्टमेंट। एक्सीडेंट से मौत? हाँ, एक्सीडेंट की मौत हो। तो अभी कैसे घर के हालात हैं, कौन कमाई करता है? कोई कमाई नहीं करता, निके निके बच्चे रह गए, 3 बच्ची रह गई, 1 बच्चा रह गया। बिजली वाले ने भी कख नहीं दी। तो आर्मी वाले गड्डी नाल लगो तो उसने भी, उन्होंने भी कख नहीं दी। तो मेरे मकान की हालात देख लो, एक कमरों तो एक यो गिरे हो, यो पत्थर उससे रख धरया, तो एक दूजो मकान एक ही कमरों रह गए तो वो भी गिर गयो। रात किसी कार में जा गई, बाल बच्चा ने कित ले गए रू, कख नहीं दी। तो गवर्नमेंट ने भी ना 2000 रुपये जो मोदी वाला तो वो भी बंद हुए भी है। देख लीजिए आगे मेरी काफ़ी बढ़िया कुछ देख सकते हैं किस तरीके से इन माता की हालात है, रो रहे हैं बेचारे। क्यों नहीं ऐसे लोगों को पूछा जाता, आखिरकार क्यों ऐसे लोगों को इग्नोर किया जाता है? तो आपने किसी सरपंच पंच को अपने को बताया है कभी? तो सरपंच ने बार बार बतायो, सरपंच ने 100 दफ़ा क्यों, पेंच ना क्यों, वे कि कख नहीं आगे बोलिया, के सिर में के करूँ, जब नहीं देता तो क्या करूँ। कौन है आपके वार्ड के पंच? ये मौलवी खलाक। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ इस वार्ड के पंच जो हैं वो भी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो बूढ़ी माई है, इनको मकान क्यों नहीं मिले, क्या रीज़न है, क्या कारण है। आप इस वार्ड के पंच हो? सर, मैं इस वार्ड का पंच हूँ। तो पंच साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डीपीएस भारत में। और ये माई बूढ़ी रो रही है, मकानों की हालात देखिए पीछे। तो सरकार की तरफ से जब दो दो मकान दिए जाते हैं, इनको क्यों नहीं मिला, क्या कारण है? सर, मकान की ये बात है कि ये तो एक बड़ी गरीब और एक स्त्री फैमिली है, क्योंकि इनके खामद भी जो तकरीबन 30 साल की एज में उनकी भी डेथ हो चुकी थी। इनके छोटे छोटे 2 बच्चे रह गए थे। एक बच्चा एक्सीडेंट में, वो बिजली डिपार्टमेंट में डेलीवेजर लगा था, तो 4 दिन हुए थे उसको जॉइनिंग डाले। तो जब वो पक्का हो गया तो 4 दिन के बाद उसके एक्सीडेंट हो गया और आर्मी की गाड़ी ने कुचल दिया। तो उसमें भी ना आर्मी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ भी नहीं दिया, ना कोई इनको क्लेम मिला, ना कुछ। तो मकान की ये बात है कि मकान जब इसका सर्वे हो रहा था तो मैं साथ आया था, VLW वगैरह साथ थे। तो मैंने इनका भी और बहुत सारे लोगों का मैंने सर्वे करवाया था। उसके बाद कुछ जगहों पर, दूर दराज जगहों पर वो गए ही नहीं। तो जब इनका सर्वे करवाया, इनका सर्वे करवाने के बाद एक इनका और 2-4 लोगों के और जो फाल करते थे, जो बहुत ही नहायत ही गरीब लोग थे जिनको ज़रूरत थी, इनके नाम आगे जाकर लिस्ट से काट दिए गए। क्या कारण रहा, क्यों काटे? पेंच के पास कोई इतनी पावर तो होती नहीं है कि वो उसकी स्टैंप लगती है या वो प्लान को फॉरवर्ड करता है। हमारा काम है ग्राउंड में साथ जाना और वहाँ इसको जियो टैग कराना और सर्वे करवाना, मौका दिखाना। तो
तो जब यहाँ से लिस्ट बनवा के हम भेज देते हैं, आगे कोई काट दे तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, आप बताइए मुझे। तो पेन साहब, आप देख रहे हैं पीछे इनके हालात कैसे रह रहे हैं, बुरी हालात है, रो रहे हैं, क्योंकि ये आपका भी यही कहना है कि एक ही बेटा था इनका जो कमाई करता था और आज वो दुनिया छोड़कर 4 महीने पहले चला गया। कमाने वाला है कोई इनके? वो ये एक मोहम्मद तारिक था जिसकी 7,000 पे थी जब डेली वेजर था। अब 4 दिन हुए थे उसको जो ऑर्डर हो गया था, पक्का हो गया था, तो 4 दिन अभी हुए थे। जॉइनिंग पता नहीं मुझे डाली थी या अभी नहीं, वो उस बस 4 दिन के बाद ही वो नशारा जा रहा था तो एक आर्मी की बैंकर गाड़ी ने उसको कुचल दिया। उसके बाद आप बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कैमरा इधर कीजिए, वो उधर उसकी वाइफ है, बच्चे अंदर खेल रहे हैं, ये इनकी दादी जी है इन बच्चों की। तो ये पूरी फैमिली है, तो कौन इनको कमा के खिलाने वाला है? परमात्मा ही सहारा है, और अगर गवर्नमेंट कुछ करे तो बड़ी बात है। मैं डीसी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि स्पेशल किसी फंड से आप के पास बड़ी पावर है, आप ऐसी गरीब फैमिली की कोई मदद करें अपने पैसे से, या किसी डिपार्टमेंट के थ्रू इनकी मदद करें ताकि ये अपना घर चलाएं, कम से कम 1-2 कमरे बन जाएं। तो ये बाकी जिस किस्म की मदद भी अवेलेबल है, मैं डीसी साहब से ही रिक्वेस्ट करूंगा। और कौन दे सकता है? जिस तरीके से माता जी आपने बताया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कैसे गुजारा हो रहा है यहाँ पर कमाने और क्या करने हो, गुजारा की कोई गल ही नहीं है। जो मेरी ससु है, तारक की दादी है, वो भी तारक के साथ थी, तो हम फिर किस तरह टाइम पास करो? मकान की लात देख लो। तो देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके के मकान के इनके हालात हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कहा जाता है बार बार के मकान दिए जाएंगे, हर गरीब को दिए जाएंगे, लेकिन मैं एक दृश्य आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि छोटे छोटे बच्चे जहां पर घूम रहे हैं लेकिन सिर पे छत नहीं है। जो छत नहीं है तो कैसे ये लोग रहेंगे? बुरी हालात है इनके घर की। और मैं ये जो बुज़ुर्ग माता हैं इनके दुख की तरफ से ये मारे हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब सरकार इतने वादे करती है तो इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, तो उस वक्त दिल को ठेस पहुंचती है। तो हमारा काम है ऐसे लोगों के साथ जाकर देखना और इनकी बात आगे तक पहुंचाना, ही इनका कुछ करें ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी तरीके से जी सकें। क्योंकि आज ये बूढ़ी माई और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके सिर पे छत नहीं है, बुरे हालात हैं, ये 2 वक्त का खाना मुश्किल है, लेकिन छत नहीं है सिर पे तो कैसे गुजारा करेंगे? मेरी भी गुहार है डीपीएस भारत के द्वारा सरकार से गुहार है कि ऐसे लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्यों नहीं आखिरकार ऐसे लोगों को पूछा जाता? क्या वजह है, क्या कारण है? मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों की तरफ रुख करें, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दें ताकि ये 4 दिन को ज़िंदगी के हैं जो सरकार की तरफ से जो इनको बेनिफिट दिया जाता है वो इन तक पहुँचे। जो कच्चे मकान हैं जिन लोगों के, और सरकार के द्वारा कहा गया था कि आवास प्लस के जो मकान हैं वो सभी को दिए जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो गरीब लोग रह गए हैं जिनके आज तक सर्वे लिस्ट में भी नाम नहीं है। वो लोग आस लगाए बैठे हैं कि कब तक हमें भी सरकार जो है वो 2-2 कमरे देगी, मकान देगी, तो हम भी आसानी और आराम से रह पाएंगे। तो हमारे साथ जहां नौशहरा के और किला दरहाल के पंच जुड़ चुके हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो लोग रह गए हैं आवास प्लस के, जिनको मकान नहीं मिले, कब तक मिलेंगे? आखिरकार वो लोग आज भी आस लगाए बैठे हैं। तो नक्शबंदी जी, हमारे चैनल में डीपीएस भारत में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जो लोग पहाड़ियों पे रहते हैं आज भी वो आस लगाए बैठे हैं कि आवास प्लस के जो मकान हैं उनको नहीं मिले, कब तक मिलेंगे? क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पर काम करें। इस पर यह है कि जितने भी लोग थे, गरीब लोग थे, पहाड़ में रहने वाले लोग थे, कश्मीर जाने वाले लोग थे, ऐसा हुआ कि सर्वे करने वालों ने रोड साइड या कहीं प्लेन एरिया में सर्वे किया और उस टाइम सर्वे में जो लोग पहाड़ी एरिया में दूर दराज रोड से दूर थे वो रह गए, तो उस वजह से आज सर्वे लिस्ट में उनका नाम नहीं आया।
जबकि सबसे ज़्यादा फाल ही वही करते थे, सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही उनको थी। तो आज उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। आज वो लोग कहते हैं हमें कहाँ से आवास प्लस का पैसा कैसे मिलेगा। तो हमने बहुत बार डीसी साहब को, डीपकाम साहब को रिक्वेस्ट की, बहुत बार हमने ये मेमोरेंडम भी पेश किया, सब कुछ किया, मगर सुनवाई नहीं हुई। उसका हल तो यही है कि उसको ऐप को दोबारा खोला जाए, साइट को, तो उसका दोबारा सर्वे होकर इसी लिस्ट के अंदर उन लोगों को ऐड किया जाए। जबकि वो बहुत ही नहायत ही गरीब लोग हैं, जिनके ऐसे माल मवेशी के मकान की तरह उनका मकान है, कहीं कुछ टेंटों में रह रहे हैं। जब उनका बड़ी नुकसान सबसे ज़्यादा यही होता है, जब भी कोई सर्वे होता है तो उन लोगों का सर्वे रह जाता है जिनका सही राइट बनता है। या तो वो लोग कश्मीर होते हैं, उस टाइम में सर्वे होता है, डोकू में होते हैं, उस टाइम में सर्वे होता है, तो वो घर पर होते नहीं हैं, तो सर्वे में कैसे आएंगे। क्योंकि आज जो लोग हैं, ट्राइबल लोग, आज कश्मीर कम जा रहे हैं। जो बकरियां रखी हुई थी पहले लोगों ने, बकरवाल लोग थे, अब उन्होंने मवेशी रख लिए। वो तो बोल रहे हैं तो हम यहीं पर रहते हैं, अभी तो कश्मीर जाते ही नहीं हैं हम। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल आपकी सही बात है। इसमें पूरी तरह ये सच्चाई भी नहीं है कि कश्मीर कोई जाता नहीं है। ये गवर्नमेंट के ट्रक लॉट हुए हैं, तो इसमें कश्मीर में बंदे भी गए हैं और जानवर भी गए हैं, तो वो थे तो तब गए हैं। तो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। आज देखिए आप, ये डोडा पदरवा में गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं ट्राइबल लोगों की वजह से। भेड़ बकरियाँ जब लेकर, डेरे घोड़े लेकर चलते हैं तो रोड ब्लॉक हो चुकी है सर, इतने लोग जाते हैं। मगर हाँ, फ़र्क ज़रूर पड़ा है। बहुत सारे लोग पढ़ाई की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, मगर उनको बैठने की जगह नहीं है, उनके पास ज़मीन नहीं है, उनको कोई प्लॉट नहीं है, उनको मकान बनाने के लिए जगह नहीं है। फर्श से भी उनको, जैसे बात करें अगर ज़मीन की, तो ज़मीन उनके पास नहीं है, तो वो मकान कहाँ बनाएंगे आवास प्लस के? हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आज हमारे ट्राइबल के जो आ रहे हैं लीडर, दिल्ली से आ रहे हैं, तो हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कम से कम इन लोगों को प्लाट दिए जाएं, जहां ये अपने 2-4 कमरे बनाकर अपने बाल बच्चे को सर्दियों में वहाँ लेकर बैठें, अपना टाइम पास करें। उम्र भर ऐसे ही नोमैड रहेंगे तो गवर्नमेंट से क्या बेनिफिट मिलेगा। हिंदुस्तान के अंदर रहते हुए अगर अपने बाल बच्चे को छत के नीचे भी नहीं रख सकेंगे, पूरी ज़िंदगी नस्ल टू नस्ल इसमें टेंटों में ही रहते रहेंगे, तो फिर। अखलाक साहब, कितना सरकार के द्वारा जो पैसा है, 2-2 कमरे का कितना पैसा मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी कितना पैसा मिल रहा है जो लोग, जिन सरकार के द्वारा जो मकान बनाने के लिए, इन लोगों को कितना पैसा मिल रहा है, कि इस पर क्या कहना चाहिए? 1.5 लाख था पहले, आज भी वही है। सुनने में ये आया था कि 2 लाख प्लस है, मगर 1.5 लाख है तो 50,000 की किस्त पड़ती है, जिसका ऑनलाइन हो जाता है, जिसका प्रायोरिटी में नाम पड़ जाता है। 50,000 की किस्त पड़ी है। कितनी किस्तें मिलती हैं जी? तो ये 3 किस्तें होती हैं। कुछ इन 1.5 लाख में से कोई 20,000 मेरे ख्याल से जॉब कार्ड के ज़रिए, वो नरेगा के थ्रू भी मिलता है। तो ये कुल मिला के इतना होता है। देखिए, यहाँ पर इनका यही कहना है कि जो ट्राइबल लोग हैं, बकरवाल लोग हैं, गुज्जर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं किसी वजह से रह जाते हैं, क्योंकि उनका सर्वे लिस्ट में जो नाम है वो नहीं आया था, इस वजह से वो लोग रह गए हैं। लेकिन इनका यही कहना है कि हम जल्द ही जो मिनिस्टर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग बड़े बड़े अपना डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, उनके पास भी हमने गुहार लगाई, डायरेक्टर साहब के पास भी हमने गुहार लगाई, लेकिन अब तक वो भी लोग अभी तक आस लगा के बैठे हुए हैं कि आखिर हमें जो मकान है वो कब तक मिलते हैं। तो देखना यही होगा कि कब तक जो इनकी साइड है जो खुलती है, और जो लोग रह गए हैं उनको भी 2-2 मकान मिलेंगे। मैं हूं अरबख्श सिंह, ग्राउंड जीरो से फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।